हेलो दोस्तों। तो आज आप बात करांगा कुछ प्रश्न के बारे में। तो सबसे पहला प्रश्न आप लोग की है वो देखो, सपेरों का कौन सा लोकवाद्य प्रसिद्ध है। सपेरे जानते हैं सभी, तो यह बताओ सपेरों का कौन सा लोकवाद्य यंत्र यानी कि सपेरा ज्यादा करके के बजावे। तो यह उत्तर क्या होगा, पुंगी। लिखो साथ साथ, सपेरों का कौन सा लोकवाद्य प्रसिद्ध है। उत्तर में लिख लो पुंगी। आगे देखो, भीलों के घर क्या कहलाते हैं। भील गुण भील एक जनजाति है। क्या है भील एक, तो भील एक जनजाति है। जो भीला का घर होगी वह जिस तरह की एस्किमो जनजाति है, सबका अलग अलग घर है। तो जो भीला का घर ही वह क्या कहलावेगा, भीला के घरान के बोली ही तापरा। नोट करो। नेक्स्ट देखो, भील जनजाति में कछाऊ कौन पहनता है, बताओ कौन पहने कछाऊ। तो भील जनजाति में कछाऊ कौन पहनता है। उत्तर में लिख लो महिला। ये लिखोगा महिला। अगला प्रश्न देखो, भीलों में गांव का मुखिया क्या कहलाता है। गैया के गांव को सरपंच कहलावे, भीला के गांव को जो मुखिया है, जो मेन आदमी, तो वो क्या कहलाओगो, गमेती। उत्तर में लिख लो। ये बार बार परीक्षा में पूछा गया प्रश्न ही। तो भीलों के गांव का मुखिया कहलाता है, क्या कहलाएगा, गमेती। आगे देखो प्रश्न, मीणा का अर्थ क्या है। तो जो मीणा जनजाति है उसका जो मीणा नाम है उनको अर्थ की है। तो मीणा को अर्थ अगर पूछ ली जाए, मीणा कह जगह कई बार मीन भी मिल जाए, तो मीन को मतलब अपन बेरो है के मतलब है। तो मीणा का अर्थ क्या है, मीन या मछली। लिख लो। नेक्स्ट देखो, भीलों की भाषा कौन सी। डेपाडा का अर्थ है। तो भीलों की भाषा डेपाडा की है। डेपाडा तो डेपाडा होंगी एकदम टाइट धोती। तो टाइट धोती ना पा टाइट धोती तो कोलिक्स का, लेकिन अगर जगह की लिख लो तंग धोती। तंग धोती। तो बताओ भीलों की भाषा डेपाडा, आपकी भाषा में क्या बोलेंगे, आपकी भाषा में तंग धोती कौन बोलेगा, आपकी भाषा में बोलेगा डेपाडा। तो भीलों की भाषा डेपाडा का अर्थ है तंग धोती। नोट कर लो। आगे देखो प्रश्न, कोटिया भील का संबंध किस जिले से है। तो कोटिया भील का संबंध किस जिले से है। कोट्टा ज्यादा हार्ड को याद हो जाएगा, कैसे कोट्या और कैसे कोट्टा। तो कोटिया भील का संबंध किस जिले से है, कोटा। आगे देखो, कौन सी जाति पप्पू जी की अनुयायी है। तो कौन सी जाति है, तो कौन सा नहीं पूछा गया है। तो पप्पू जी का जो अनुयायी है, तो बताओ कौन सी जाति है। कई बार नाम आ जाए रेबारी। रेबारी नोट कर लो। तो कौन सी जाति बाबू जी के अनुयायी है, रेबारी जाति। आगे देखो प्रश्न, रायका जाति के आराध्य लोक देवता कौन है। कौन सी जाति पूछी गई है, तो कौन सी पूछी गई है, रायका। तो देखो हम आराध्य देव पूछोगे है। सबसे पहले तो आप इन यह चीज को ध्यान होना चाहिए कि आराध्य देवता होवे कौन सा है। तो देखो आराध्य देव कौन सा होगा, जो आराधना के योग्य। मैं हमेशा एक बात कहूं, तो पहले अपन न्यू पेयर होना चाहिए। अभी क्या चीज पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले यह सुनो कि आराध्य कौन सा देवता है। तो आराधना के योग्य जो देवता होगा वो कौन सा है, आराध्य। जैसे कि हर आदमी कोई ना कोई देवता की पूजा करे, कोई शिव की, कोई दुर्गा की, कोई सरस्वती की, तो कोई गैंग की। तो वो क्या होगा, उनको आराध्य देव। तो बताओ रायका जाति को आराध्य देव लोक देवता कौन सा है, बाबू जी। कौन सा है, बाबू जी। नोट करो। आगे देखो, सहरिया जनजाति में मुखिया क्या कहलाता है। तो सहरिया को क्या कहलाओगो, कोतवाल। क्या कहलाओगो, कोतवाल। तो देखो एक आप पहले भी पढ़ चुका है। तो बिलों को मुखिया गमेती। तो यह समझ लो, याद करने के लिए बताऊं सिर्फ, तो बील
ज्यादातर क्या हम पावी गामा में, यानी कि गमेती, थोड़ा सा याद रहे जो गमेती देखती। आगे देखो शहरिया जनजाति, तो शहर में कोताहल, कोताहल से याद क्या रह जाएगा, शोर, शोरगुल। तो शहर में क्या ज्यादा है, शोरगुल ज्यादा है, कोतूहल ज्यादा है। तो शहरिया नाम आती है, आपको याद आ जाएगा। क्या याद आना चाहिए कि शहरिया जनजाति को मुख्य के कहलाओगो कोतवाल। एक बार अनुसारण एक बार फिर से रिवाइज कर लो फटाफट। तो सपेरों का कौन सा लोकवाद्य प्रसिद्ध है, पुंगी। बीलों के घर क्या कहलाते हैं, टापरा। भील जनजाति में कछाऊ कौन पहनता है, महिलाएं। नेक्स्ट देखो, बिला को मुखिया गमेती, मीणा को अर्थ मछली। बिला की डेपाडा जो भाषा क्या किंग अवे तंग दो तीन के बोलेंगा डेपाडा। कोटा बील को संबंध कोटा से और कौन सी जनजाति पापू जी का न्याय, तो रेबारी। राई का जाति के राधे लोक देवता पापू जी। शहरिया जनजाति को मुखिया की कहलाओ कोतवाल। शहरिया जनजाति को मुखिया कोतवाल। नेक्स्ट देखो, एक आगे देखो प्रश्न, देखो आगे। तो अजमेर नगर किसने बसाया, अजमेर अपनो जिलो है राजस्थान को, कण बसाए थो अजमेर, उत्तर में लिख लो अजयराज। कौन सा शासक थो, अजयराज। आगे देखो, एकी आंदोलन कहाँ से प्रारंभ हुआ, तो एकी आंदोलन कैसे प्रारंभ हुआ, मातृकुंडिया लिख लो। मातृकुंडिया स्थान कहाँ है, चित्तौड़। आगे देखो, तो एक आंदोलन कैसे शुरू हुआ, मातृकुंडिया। अगला प्रश्न, सीताबाड़ी का मेला कहाँ लगता है, तो सीताबाड़ी को मेलो जो है वो कड़े लगे है, बताओ तो बताओ, कड़े लगे सीताबाड़ी को मेलो, वारा लिख लो। आगे देखो, तारकिन का उर्स कहाँ लगता है, तो उर्स का मतलब मेला है, तो तारकिन उर्स यानी कि मेला कहाँ लगता है, स्थान कौन सा है, जिलो नागौर लिख लो। आगे देखो, डाबी हत्याकांड कब हुआ, कौन सा हत्याकांड, डाबी हत्याकांड पूछो गया है, तो डाबी हत्याकांड याद रखियो 1923 में। कब हुआ था, 1923। तो कावड़ कड़े की प्रसिद्ध है, बस्ती की, स्थान को नाम है बस्ती। आगे देखो, आडावाला पर्वत कहाँ स्थित है, तो आडावाला पर्वत कहाँ स्थित है, बूंदी। आप एक ट्रिक याद भी कर लेंगे, एक बार लिख लो, तो आडावाला पर्वत कहाँ स्थित है, बूंदी। आगे देखो, तो उदयपुर की स्थापना कब की गई, तो 1559 ईस्वी। कब करी गई उदयपुर की स्थापना, 1559 ईस्वी। नेक्स्ट देखो, बूंदी को लिंगानुपात पूछो गए तो 942 प्रति 1000 पुरुषों पर महिला की संख्या, उसे बोलेंगे लिंगानुपात। समझ में आ गई बात। तो देखो, अजमेर से अजय से याद रह जाए, अजय कोई खास बात को नहीं। तो अजमेर नगर किसने बसाया, अजयराज, कुछ अलग नहीं है। आगे देखो, एक ही आंदोलन कहाँ से प्रारंभ हुआ, तो मातृकुंडिया। सीताबाड़ी का मेला, सीता और 12, सीता 12 याद रह जाएगी, सीता 12 या बाड़ी 12, बस से बाड़ी, बस से 12। तो सीताबाड़ी का मेला कहाँ लगता है, 12। तारकिन का उर्स मेला, नागौर। डाबी 1923, डाबी 1923, डाबी 1923, बोलो एक बार साथ साथ, डाबी 1923। कावड़ कहाँ की, बस्ती की। आडा वाला पर्वत, तो आडा पर्वत बूंदी, यानी बूंदियां कैसी थी, आड़ी टेढ़ी, याद रख, इजी है। तो आडा वाला का पर्वत बूंदी, याद होगी बात। आगे देखो, उदयपुर की स्थापना 1559 ईस्वी, 1559। तो बूंदी की स्थापना नहीं, उदयपुर की स्थापना 1559। और आडा वाला पर्वत बूंदी में है। लिंगानुपात कहाँ को, बूंदी को पूछो, कई बार अलग अलग जिला को पूछ लियो, जब बूंदी को कई बार पूछ लियो तो क्वेश्चन में लिख दियो। तो देखो,
बूंदी का लिंगानुपात कितना है 942। कोई पूछ तो लिंगानुपात क्या तो प्रति 1000 पुरुषों पर जो महिलाओं की संख्या होगी उसे क्या बोलेंगे लिंगानुपात। आगे बात समझ में। नेक्स्ट देखो देखो फिर लसाड़िया आंदोलन चलाने वाले लोग संत थे। तो लसाड़िया आंदोलन चलाने वाले लोग संत कौन थे? जो लोग संत थे तो संत मावजी लिखो। कौन था? संत मावजी था। आगे देखो जो हल्दी घाटी स्थान है प्रश्न में क्या पूछा गया है? यह बात पूछी गई है कि हल्दी घाटी जो स्थान है ना वो कौन से जिले में है? आसान है। तो हल्दी घाटी जो स्थान है वो कौन से जिले में है बताओ। सही है गे। कौन सा जिला है? राजसमंद। आगे देखो दिवेर का युद्ध कब हुआ? तो दिवेर को युद्ध कई बार पूछा गया है खास करके बीएड बीएसटी में। तो दिवेर का युद्ध बताओ सन 1528 ईस्वी से के। आगे देखो महाराणा प्रताप का स्मारक है बताओ उत्तर। महाराणा प्रताप का स्मारक है दिवेर। आगे देखो राजस्थान की राधा। तो राजस्थान की राधा कौन है? मीराबाई। लिख लो मीराबाई। राजस्थान की राधा है मीराबाई। आगे प्रश्न किक्का के नाम से प्रसिद्ध इतिहास में कैन कहो गयो है किक्का महाराणा प्रताप ने? तो लिख लो प्रताप। किक्का के नाम से प्रसिद्ध कौन है? तो प्रताप। आगे देखो चार भुजानाथ मंदिर कहाँ है? तो बताओ गढ़बोर। कड़ा है गढ़बोर। नेक्स्ट देखो 12 जिले का घनत्व पूछो गयो। 12 को तो 175। और मीराबाई का जन्म कब हुआ? 1498 कुड़की ग्राम में पाली। कब पूछा गया है? तो आप इतने ही लिखूंगा। तो देखो फिर से रिवाइज करो प्रश्न। तो लसाड़िया आंदोलन चलाने वाले लोग संत थे। तो लसाड़िया आंदोलन संत मावजी। ठीक है। हल्दी घाटी किस जिले में स्थित है? तो हल्दी घाटी जो स्थान है वो कड़ा है राजसमंद। आगे देखो दिवेर का युद्ध कब हुआ? तो 1528। महाराणा प्रताप का स्मारक दिवेर। और राजस्थान की राजा कौन है? मीराबाई। राजस्थान की राजा कौन कहा? तो मीराबाई है। टीका के नाम से कौन प्रसिद्ध है? प्रताप। और चार भुजानाथ मंदिर कड़ा है गढ़बोर। और 12 जिले का घनत्व 175। और मीराबाई को जन्म कब होयो? 1498 में होयो। कब होयो? 1498। आगे देखो तो पुलवामा हमला कब हुआ? बताओ पुलवामा हमला कब हुआ? तो क्या तारीख थी? 14 फरवरी थी 2019। तो लिख लो पुलवामा हमला कब हुआ? 14 फरवरी 2019। आगे देखो हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ? तो हल्दी घाटी को युद्ध कब हुआ? तो 1576। तो लिख लो 1576 में हल्दी घाटी को युद्ध होयो। साथ साथ नोट करी जाओ। आगे देखो भूताला का युद्ध कब हुआ? तो भूताला को युद्ध कब हुआ? तो 1227। तो लिख लो 1227 ईस्वी। भूताला को युद्ध कब हुआ? 1227। और हल्दी घाटी को 1576। आगे देखो चित्तौड़ का राणा रतन सिंह था। तो चित्तौड़ का राणा रतन सिंह कौन था? गोहिल वंशीय शासक था। तो लिख लो यह बात के गोहिल वंशीय। चित्तौड़ का राणा रतन सिंह था गोहिल वंशीय। आगे देखो राजमहल का युद्ध कब हुआ? तो कौन सा युद्ध पूछा गया है? राजमहल को तो हुए थे 1 मार्च 1747। तो लिख लो 1 मार्च 1747। 1 मार्च
47। आगे देखो जयपुर को कौन पूछो गया है, वास्तुकार पूछो गया है। तो जयपुर को वास्तुकार कौन था, पंडित विद्याधर। तो लिख लो पंडित विद्याधर। और तुंगा का युद्ध कब हुआ, कौन सा युद्ध पूछो गया है, तुंगा को पूछो गया है। तो लिख लो 1787 ईस्वी है। और हुरडा सम्मेलन 17 जुलाई 1734। लिखो 17 जुलाई 1734। रिवाइज कराऊंगा अपन एक बार। तो बोलो पुलवामा हमला कब हुआ, कब हुआ, 14 फरवरी 2019। आगे देखो हल्दी घाटी का युद्ध 1576, भूताला का युद्ध 1227 और चित्तौड़ का राणा रतन सिंह था। तो कौन था, गुहिल वंश। किस वंश से था, कौन सा वंश है, गुहिल वंश। आगे देखो राजमहल का युद्ध कब हुआ, 1 मार्च 1747। और जयपुर का वास्तुकार कौन है, पंडित विद्याधर। तुंगा का युद्ध कब हुआ, 1787। और हुरडा सम्मेलन कब हुआ, 17 जुलाई, कब हुआ, 17 जुलाई 1734। आगे देखो, आगे देखो कालीबंगा कहाँ स्थित है, कालीबंगा कहाँ स्थित है। तो बताओ कालीबंगा स्थान कहाँ है, हनुमानगढ़। लिखो कहाँ स्थित है कालीबंगा, तो कालीबंगा स्थित है हनुमानगढ़। नेक्स्ट देखो हरकाबाई कौन थी, तो हरकाबाई कौन थी, कछावा राजकुमारी, कछावा वंश है और उसकी राजकुमारी। तो हरकाबाई कौन थी, लिखो कछावा राजकुमारी, लिख लो। आगे देखो आहड़ सभ्यता कहाँ स्थित है, तो आहड़ जो सभ्यता है कड़ावा बनास नदी। तो लिखो आहड़ सभ्यता कहाँ है, तो बनास नदी पर। आगे देखो मेवात क्षेत्र कहलाता है, कौन सा क्षेत्र, मेवात क्षेत्र पूछा गया है। तो अलवर भरतपुर वाला जो क्षेत्र है वो कौन सा, वो जो एरिया है वो क्या कहलाएगा, बताओ, मेवात कहलाएगा। तो लिख लो अलवर भरतपुर, अलवर भरतपुर वाला जो क्षेत्र है वो क्या कहलाएगा, मेवात क्षेत्र कहलाएगा। अगला क्वेश्चन देखो वागड़ क्षेत्र की बोली है, तो वागड़ के जो क्षेत्र है उड़ा कौन सी बोली बोली जाए, तो बागड़ी बोली। लिख लो बागड़ी, कौन सी बोली बोली जाए, उड़े बागड़ी। आगे क्वेश्चन वंश भास्कर की रचयिता है, वंश भास्कर की है एक रचना है वंश भास्कर। तो वंश भास्कर के जो रचनाकार है कौन है, सूर्यमल मिश्रण। तो लिख लो कौन है, सूर्यमल मिश्रण। आगे देखो बूंदी दुर्ग किसने बनवाया, तो बूंदी को दुर्ग राव बरसिंह। तो लिख लो यह बात, राव बरसिंह, बूंदी दुर्ग कौन बनवायो, राव बरसिंह। आगे देखो अभेड़ा महल कहाँ स्थित है, तो अभेड़ा महल कड़ है, कोटा, कोटा। नींबू चढ़ा हत्याकांड 1925 कब हुआ, कब हुआ तो 1925। तो देखो एक बार कालीबंगा कहाँ स्थित है, हनुमानगढ़। कौन सा स्थान है, तो बोलो एक बार हनुमानगढ़। अर्का कौन थी, तो कछावा राजकुमारी थी। आर्य सभ्यता बनास नदी, याद रखो। आगे देखो जो मेवात क्षेत्र है प्राचीन में उन मेवात कहे जाते, लेकिन अब वो क्षेत्र की है जिला है अलवर और भरतपुर। आगे देखो वागड़ क्षेत्र की बोली है, तो वागड़ क्षेत्र में कौन सी बोली बोली जाएगी, बागड़ी। वंश भास्कर के रचयिता है सूर्यमल मिश्रण और बूंदी को दुर्गखंड बनवायो राव बरसिंह। और अभेड़ा महल कहाँ है, तो कोटा। और नींबू चढ़ा हत्याकांड कब हुआ, तो ये हुआ 1925 में, याद रह जाएगी बात। आगे लिखो क्वेश्चन, तो देखो आगे सुधा माता मंदिर कहाँ स्थित है, तो सुधा माता मंदिर है जालोर,
लिख लो जालोर, जालोर जिला है राजस्थान का। आगे देखो, आहुआ का ठाकुर कौन था? तो आहुआ का ठाकुर कौन था? खुशाल सिंह चंपावत। तो लिख लो यह बातें, खुशाल सिंह चंपावत, चंपावत। आगे देखो, कुचामन दुर्ग कहाँ स्थित है? तो कुचामन दुर्ग है डीडवाना कुचामन। तो डीडवाना कुचामन स्थान का नाम है। आगे देखो, नावा झील कहाँ स्थित है? तो नावा झील, कौन सी झील पूछी गई है? नावा। तो लिख लो डीडवाना, डीडवाना में है नावा झील। ऊन मंडी कड़ा है? ब्यावर। तो लिख लो ऊन मंडी ब्यावर। फिर से रिवाइज करांगा एक बार, तो बोलो, सुधा माता का मंदिर, सुधा माता जालो याद रखियो, आहुआ का ठाकुर खुशाल सिंह चंपावत, और कुचामन दुर्ग स्थित है डीडवाना कुचामन, नावा झील कड़ है डीडवाना और ऊन मंडी ब्यावर। थैंक यू सो मच।